हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पे स्टडी करने वाले हैं, इसको डील करने वाले हैं। और इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक के रिगार्डिंग हमने बात किया, कुछ मेथड्स के बारे में। तो हमने बताया था कि उसमें WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है, क्या स्ट्रेटजी दी है, और एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक ये यहाँ से एक दो मेथड, मतलब आपसे कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि पॉपुलर बर्थ को कंट्रोल करने के लिए आप कोई दो मेथड पे एक्सप्लेन करिए, दो मेथड पे बात करिए। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 3 to 4 मेथड पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेथड, जो सबसे सिंपल मेथड है। नेचुरल मेथड क्या होता है? बर्थ कंट्रोल को रोकना है, बर्थ रेट को रोकना है, बर्थ को कंट्रोल करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस स्पर्म ओवम मीटिंग। भाई मेन मकसद क्या है? स्पर्म ओवम की मीटिंग को रोकना ही मेरा मकसद है, कि ताकि हम जो है बर्थ फ्यूज़न नहीं हो, जायगोट ना बने, एम्ब्रियो नहीं हो, यानी बेबी का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो हम फर्टिलाइजेशन के चांस को ही रोकना है। यही मकसद है किसका भाई? नेचुरल मेथड में। इसमें हम लोग एक पहला तरीका क्या है? पीरियोडिक एब्सटेंसेंस। हम लोग एक समय के बाद, थोड़े समय के बाद, जैसे मतलब क्या होता है कि सिंपली कपल अवॉइड क्वाइटस, मतलब कि मेल फीमेल का इंटरेक्शन ही ना हो, ठीक है, उनमें डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो उससे क्या होगा कि फ्रॉम 10 days to 17 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 10 से 17वें दिन तक, 10 to 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के, अगर वो अपने आप को अवॉइड रखते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते हैं, क्वाइटस नहीं करते हैं, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस टाइम में अगर वो अवॉइड कर लेते हैं तो ये ज़्यादा सेफ है बर्थ रेट को कंट्रोल करने का, क्योंकि ये जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 to 17 डेज, ये क्या होता है? फर्टाइल टाइम होता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइम में, इसी डे में क्या करना कि अवॉइड करना, क्वाइटस कपल के क्वाइटस को अवॉइड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नॉर्मल, इसको हम लोग अवॉइड मेथड भी बोल सकते हैं। एक और मेथड है विथड्रॉ द क्वाइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर विथड्रॉ द पेनिस फ्रॉम वेजिना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ अवॉइड्स इंसीमेशन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पर्म ओवम का फ्यूजन रोकना है। तो स्पर्म की इंट्रीफिकेशन, जो स्पर्म की एंट्री है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको रोक देना। ठीक है, फीमेल में बॉडी में फीमेल के जेनिटल ट्रैक में स्पर्म के इंटरफिकेशन को रोक देना ही क्या होगा? क्वाइटस का इंटरप्ट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो इंसीमेशन की प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया एक थर्ड मेथड है नेचुरल मेथड में, लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें क्या होता है कि absence of the menstruation after the parturition due to the instant milk feeding, no ovulation in this period, chance of fertilization is nil। इसमें क्या होता है कि माँ जब तक अपने बच्चों को दूध पिलाती है, एक माँ जब तक अपने बच्चों को जब तक दूध पिलाती है, तब तक उसमें ये मेंस्ट्रुएशन वाली प्रोसेस नहीं होती है, और तब तक ओवम नहीं बनता है, तब तक कोई चांस नहीं होते क्या जो है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये तो नेचुरल मेथड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि बैरियर मेथड में भी वही काम है कि स्पर्म ओवम की मीटिंग को क्या करना है? पूरी तरीके से प्रिवेंट करना है। तो स्पर्म ओवम की मीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं या कुछ ऐसे थिंग्स हैं जिसको यूज़ करते हैं। जैसे मेल जो पर्सन है, ठीक है, ये बैरियर मेथड के लिए एक लैटेक्स की शीट होती है। लैटेक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लैटेक्स शीट जो है ये एक तरीके की प्लास्टिक होती है। तो लैटेक्स शीट जो है वो अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में उसको सेट करते हैं, दैट इज या फिर उसके जो फीमेल के सर्विक्स वाला पार्ट है, फीमेल में जो फीमेल सर्विक्स वाले पार्ट हैं, ठीक है, जेनिटल ट्रैक में जो वैजिनल ओपनिंग के इंटरनल, तो वहाँ पे इसको फिट करते हैं। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि बहुत सिंपली जो है आसानी से क्या कर सकता है कि स्पर्म ओवम के इंटरीफिकेशन को या
उनके फ्यूजन को रोक सकता है। और इससे एक और फायदा होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग डायफ्राम की। डायफ्राम, सर्विकल कैप और या एक सर्विकल कैप और डायफ्राम, ये क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये एक रबर जैसे रबर के बने हुए, मेड अप ऑफ द रबर हैज इंटरेस्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द क्वाइटस के समय हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे लैटेक्स शीट यूज़ करते हैं उसी तरीके डायफ्राम, सर्विकल कैप भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या होता है? स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने, इसके अलावा कुछ और भी क्या है, जैसे स्पर्म को मारने वाले कुछ क्रीम होते हैं जो स्पर्म जब फीमेल जिनसे ट्रैकमेंट करता है तो उसको किल कर देते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम, कुछ जेलीज या फोएम्स आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विद द बैरियर टू इंक्रीज द कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। मतलब कंट्रासेप्ट करने के लिए, मतलब फ्यूजन को रोकने के लिए, स्पर्म को ही किल करने के लिए कुछ जेलीज या फोम्स या क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। बैरियर मेथड के एडवांटेज क्या है? बैरियर मेथड के एडवांटेज क्या है? दे आर डिस्पोजेबल, मतलब यूज एंड थ्रो है। दे कैन सेल्फ इंटरेस्टेड, आप जब इसको चाहे तब इसको सेवन कर सकते हैं, मतलब इसका उपयोग हो सकता है और इसके बाद उसको रिमूव भी किया जा सकता है। कि इसके बाद दे आर रीयूजेबल, मतलब कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनको आप क्या करते हैं, रीयूजेबल, मतलब उनको फिर से मतलब दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग इंटरस्पर्म थ्रू सर्विक्स, ये सर्विक्स के आसपास में ही, सर्विक्स के आसपास में क्या करते हैं कि स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से फ्यूज़न नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है हमें समझना होगा, ये हमारे बैरियर मेथड का ही पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUCDS। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंटरेस्टेड बाय द डॉक्टर आर ट्रेंड नर्स इनटू अ फीमेल यूट्रस थ्रू द वेजिना। आप डॉक्टर के ज़रिए या फिर नर्स के ज़रिए ये डिवाइस को फीमेल यूट्रस में फिट कर सकते हैं। ठीक है। और ये कुछ मेडिकेटेड भी होते हैं और कुछ नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं। तो जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं उसमें कौन है? लिपर लूप और कॉपर के भी कुछ बने हुए हैं नॉन मेडिकेटेड में, जैसे CUT कट या CU7। ठीक है। मल्टीलोड 375। ठीक है। ये कुछ नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस हैं जो जिनको यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। एंड हार्मोन्स रिलीजिंग IUDS प्रोजेस्टेरॉन, और एक LG20 भी आती है, ये तो हार्मोन्स का लेवल को ही चेंज कर देता है जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होती। ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं ये करते क्या हैं, जब यूट्रस के अंदर इनको सेपरेट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, जो भी स्पर्म जाएगा इनको खाना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म को खाना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे भैया? यूट्रस में। कॉपर रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, और ये जो इनमें कॉपर टी होता है, जो कॉपर वाला कंटेंट है, ये स्पर्म की मोटिलिटी, फर्टिलिटी, ये जो कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो मोशन करते हैं या फर्टाइल होते हैं, वो कैपेसिटी ही लॉस कर देता है। ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग IUDS मेक द यूट्रस, और ये जो हार्मोन्स होता है ये यूट्रस को अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है ताकि इम्प्लांटेशन हो ही ना। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है। और जो सर्विक्स वाले पार्ट में हॉस्टाइल टू द स्पर्म, स्पर्म को क्या किया जाता है? हॉस्टाइल कर दिया जाता है, मतलब एज अ हॉस्ट उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इट इज़ आइडिया फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन। ठीक है। जब बच्चे के जो भी बर्थ रेट है उसमें गैप देने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए ये आइडियाज़ अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, बट ये डॉक्टर और नर्स के बगैर सलाह के इसको नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है इसमें हम देखेंगे, एक और पॉइंट है इसमें ओरल पील। ओरल पील क्या होता है? ओरल पिल्स ये टैबलेट्स, ये दवाएं खाई जाती हैं। ओरल पिल्स मतलब, ओरल मतलब ये इसको फीडिंग करते, खाते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का टैबलेट होता है जो फीमेल को दिया जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देता है, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देता है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्कुलर म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, और यदि स्पर्म की एंट्री भी हुई है तो उसको भी रोकेगा।
इसमें ये दरअसल ये प्रोजेस्टेरॉन का ही टैबलेट है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजेसन का कॉम्बिनेशन है। तो विद इन 74 आवर्स ऑफ द क्वाइटस, मतलब कि जब भी क्वाइटस होता है, मेल फीमेल का इंटरेक्शन होता है, तो उससे 72 घंटे में इज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। 72 घंटों के अंदर, मतलब क्वाइटस के 72 घंटों के अंदर ओरल पील के लेने में ये एफिशिएंट है, अदरवाइज ये एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड, सर्जिकल मेथड की। तो सर्जिकल मेथड क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है, स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं, पूरी तरीके से वो स्टेरलाइज हो जाएगा। परमानेंट सिस्टम है ये, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल करने का परमानेंट सिस्टम है सर्जिकल मेथड। ठीक है, इसमें सर्जरी की जाती है। तो जब भी सर्जरी होती है तो उसके बाद उसको क्या कहा जाता है, स्टेरलाइजेशन। ये पूरी तरीके से स्टेराइल हो गया, यानी देन को अपनी लाइफ में कभी भी और जो है न्यू बेबी प्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं होता, तो स्टेरलाइजेशन बोलते हैं, नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड एज द टर्मिनेट मेथड ऑफ कंट्रासेप्टर इन मेल एंड फीमेल प्रिवेंटेड बाय द मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए मेल फीमेल में कंप्लीटली या परमानेंट टर्मिनेशन होता है। इसमें आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस से जुड़ा, दैट इज कॉल्ड वैस डिफरेंशिया। तो वैस डिफरेंशिया इसको क्या किया, कट कर दिया, वैस डिफरेंशिया कट करके इसको फोल्ड करके यहाँ पे बांध देंगे, ताकि टेस्टिस का जो बनने की प्रोसेस है वो यहाँ से होकर के फिर इस तरीके से बाहर आती है। तो यहीं पे क्या होगा, टेस्टिस बनेगा तो सही, पर यहाँ पर ये क्या होगा, इसका कनेक्शन टूटा होने की वजह से दोनों तरफ स्पर्म एंट्री नहीं हो पाएगी, स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएगा मेल जेनिटल ट्रैक में। तो इस वजह से ये जो है इस वेस डिफरेंशिया को कट करके इसको बाइंड कर दिया गया है, जिसको वेसेक्टॉमी, टॉमी का मतलब उसको काट करके बांध देना, यानी कटिंग कर देना। तो वेसेक्टॉमी मतलब ये वेसेक्टॉमी इसमें होगी मेल रिप्रोडक्टिव, वेस डिफरेंशिया को कट करेंगे तो वेसेक्टॉमी। ठीक है, दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी में होता है क्या कि भाई सिंपल, ये अगर डायग्राम देख रहे हैं तो फीमेल जेनिटल ट्रैक है, इसमें जो फोलोपियन ट्यूब है इसको क्या किया गया, कट किया गया है। फोलोपियन ट्यूब है उसको कट किया गया है, तो ट्यूब को कट किया गया, इसलिए ट्यूबेक्टॉमी, यानी कटिंग ऑफ द फोलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये फीमेल में, और इससे ऊपर जो आपने देखा वेसेक्टॉमी, वो किसमें, मेल के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ट्यूबेक्टॉमी वेसेक्टॉमी को अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो यहाँ पर वेसेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड इन मेल, ट्यूबेक्टॉमी इज सर्जिकल मेथड इन फीमेल। और इसमें करते क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस डिफरेंशिया इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रॉटम टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म रिलीज ना हो सके उसको रिमूव कर देते हैं या फिर उसको बाइंड कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट द फॉलोपियन ट्यूब आर रिमूव सर्जिकली, इसमें रिमूव कर देते हैं या कट कर देते हैं फॉलोपियन ट्यूब को। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। ये टेक्निक तो बहुत सही है, ठीक है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। इसके रिवर्स मतलब अगर आप फिर से चाहते हैं, ठीक है, कि बेबी एबिलिटी प्रोडक्शन की, तो वो बिल्कुल पुअर है या ये सही नहीं है, क्योंकि एक बार सर्जिकली मेथड जो नेचुरल पार्ट्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर उनको ज्वाइन करना, रिपेयर करना, इट्स वेरी क्रिटिकल थिंग्स, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड के कुछ साइड इफेक्ट हैं। क्या साइड इफेक्ट हैं, जैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। मतलब बगैर डॉक्टर के सलाह के आप जो कंट्रासेप्टिव के बारे में नहीं डिस्कस कर सकते हो, उसको नहीं किसी को एडवाइस कर सकते हैं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लेना चाहिए, जैसे बॉडी में फिर उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। दे हैव इल इफेक्ट, और इस कभी कभी इसके यूज़ करने से कुछ और भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे न्यूजिया, एब्डोमिनल पेन, हाँ, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब लगातार ब्लीड, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। तो ये सब सारे जो सम डिजीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए इसको जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो दीज आर ऑल अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाए, अच्छे से रिवीजन करें, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हाईलाइट करें। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ट्यूबेक्टॉमी वेसेक्टॉमी मस्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।